हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज का हमारा चैप्टर है आप लोग के बुक का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो बिना किसी समय के देरी के हम लोग अपना शुरू करते हैं टॉपिक आज का। हम लोग का आज हम जानेंगे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सारी डिटेल्स को अच्छे से कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को गौर से देखिए, सुनिएगा और इसमें बताया गया जितने भी डिटेल्स है उन सभी को अपने दिमाग जहन तक बैठा लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों का यहाँ पे नाम दिख रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ये ब्याज क्या है, हम लोग अभी पिछले क्लासेस में सब साधारण ब्याज कवर किए थे। जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है वो लोग अभी जाकर देख सकते हैं, ठीक। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे आप लोगों को यहाँ तक अभी समझ में आया होगा कि ब्याज हम लोगों के सामने दो तरह के मिलते हैं, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग सीख चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या होता है, ये किस तरह का ब्याज होता है। तो समझिए, ये कुछ इस तरह का ब्याज होता है। जब कभी भी कुछ बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं तो अगर ब्याज हम लोगों को सिर्फ मूलधन के ऊपर मिल रहा है तो ये साधारण सा ब्याज है। लेकिन अगर आपको ब्याज मूलधन पे तो मिले, साथ ही साथ जो मूलधन के ऊपर ब्याज मिला अब अगले साल में देखा गया तो उस ब्याज के ऊपर भी अगर ब्याज मिलने लग रहा है तो ऐसा ब्याज को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साफ साफ समझ लो कि ब्याज में चक्र लग जाता है और इस चक्र के चलते जाता है। समझ में आया? एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मान लीजिए आप बैंक में 100 रुपीज रखते हैं और आफ्टर 1 ईयर ये 110 रुपीज हो गया, ठीक है ना। यानी कि आप 100 रुपये रखे बैंक में और ये 1 साल बाद 110 रुपये हो गया। जाहिर है कि ये इसमें जो 100 रुपया हम लोगों का असल है यानी कि मूलधन है और ये जो 10 रुपया है ये हम लोगों का ब्याज है, हाँ ना। तो ये 1 साल बाद हुआ। मैं यहाँ पे सम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा। फिर जब अगले साल देखा जाएगा तो जो हम लोग का ये असल था मूलधन के ऊपर, इस पे तो 10 रुपये ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जो हम लोग 100 रुपया इस पे का 10 रुपये ब्याज प्लस जो हम लोग को ये ब्याज मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज देगा। इस 10 रुपए के ऊपर भी कुछ ब्याज मिलेगा, सपोज करिए 1 रुपया। तो यहाँ पे ये जो ब्याज मिला, ऐसे ब्याज को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है। जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। अगर साफ साफ शब्दों में बोला जाए तो एक निश्चित मूलधन निश्चित समय के बाद जो हम लोगों को ब्याज मिला, जो हम लोगों का मिश्रधन बना, अगले साल में पूरे मिश्रधन के ऊपर ब्याज मिलता है, पूरे मिश्रधन के ऊपर। तो ऐसा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। समझ में आ गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चलिए इसमें जो फॉर्मूला लोगों को देखने को मिलेगा, फॉर्मूला सब देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सम्स करेंगे। चलिए सबसे पहले मिश्रधन का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम लोग ए बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब ब्याज दर वार्षिक हो। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम लोग, जब ब्याज दर वार्षिक हो, ठीक है। जहां मैं एक में लिख के बता दे रहा हूं, ये पी आर एन क्या है ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन है। जहां पी हम लोगों का क्या है, मूलधन, आर हम लोगों का क्या है, ब्याज दर, और एन हम लोगों को समय दर्शाता है। एन हम लोगों का समय, और समय हमेशा ईयर में रहता है, वर्ष में रहता है। ये हम लोगों ने पहले भी सीखा है, अभी भी बता रहा हूँ, याद रखिएगा। समय हम लोगों का हमेशा वर्ष में रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, चक्रवृद्धि मिश्रधन का एक और फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 होल टू द पावर 2n। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब ब्याज देने की दर छमाही हो। जब ब्याज दर
छमाही हो, ठीक है। ब्याज दर जब छमाही होता है तो होता क्या है कि दर 2 से डिवाइड हो जाता है और समय भी 2 से मल्टीप्लाई होता है। ऐसा क्यों, देखिए और समझिए। जब ब्याज देने की दर छमाही है ना तो आपको वर्ष में कितनी बार ब्याज मिल जाएगा, 2 बार। इसलिए दर में 2 से डिवाइड होता है और समय में 2 से मल्टीप्लाई होता है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तीसरा फॉर्मूला देखिए, चक्रवृद्धि विशोधन का ही क्या होगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई 4 इंटू 100 होल टू द पावर 4n। यहाँ पे दर को 4 से डिवाइड किया और समय को 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब ब्याज देने की दर तिमाही हो। जब ब्याज दर तिमाही हो, तिमाही होगा तो साल में 4 बार मिल जाएगा, इसलिए दर में 4 से डिवाइड, समय में 4 से मल्टीप्लाई। उम्मीद है समझ में आ रहा है आप लोगों को सारा फॉर्मूला, और याद करना है और कुछ नहीं। और चक्रवृद्धि विशोधन का निकालने फॉर्मूला, अब हम एक चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बता रहे हैं। मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज करता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को 2 फॉर्मूला दोनों बता दूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम शॉर्ट में CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है A माइनस P। ये फॉर्मूला मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। विशोधन निकाल लेते हैं, इस तीनों में से कोई एक फॉर्मूला से डिपेंड करता है कि ब्याज दर किस टर्म में दिया हुआ है। वार्षिक दिया हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर छमाही दिया होगा तो ये यूज कर लेंगे, तिमाही देगा तो ये, किसी भी एक फॉर्मूला से हम लोग विशोधन निकाल लेंगे। फिर विशोधन में से मूलधन को घटा देंगे, निकल जाएगा हम लोगों का ब्याज, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, वो होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब ब्याज दर वार्षिक होगा तब, ठीक है। बाकी के लिए ये सब यूज कर लेंगे हम लोग, क्लियर है। अच्छा, और इसमें कुछ फॉर्मूला लगेगा नहीं, एक फॉर्मूला और है जो बता दे रहा हूं आप लोगों को। जब ब्याज दर, देखो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना कि जब प्रति वर्ष अगर ब्याज दर बदलता रहता है, सपोज के लिए पहला वर्ष 5% है, दूसरा वर्ष 6% ब्याज दर आ गया, तीसरा वर्ष 7% हो गया, ऐसे जब प्रति वर्ष ब्याज दर बदलता है तो उस वक्त चक्रवृद्धि विशोधन निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये समझ लेते हैं। तो जब ब्याज दर, मैं 5, 6, 7 ना बोल करके मैं ऐसे बोल रहा हूं, जब ब्याज दर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष क्रमशः R1%, R2% और R3% हो। अगर ब्याज दर जो है प्रथम वर्ष में 8%, द्वितीय वर्ष में 8% तृतीय वर्ष में 3% हो तो चक्रवृद्धि विशोधन का फॉर्मूला क्या होगा, चक्रवृद्धि विशोधन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। ये होगा फॉर्मूला, एकदम इजी फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का सबसे पहला काम यही है कि इन सभी फॉर्मूला को अच्छे से याद कीजिए, पूरा दिमाग जहन में बैठा लीजिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आधा सम हम लोगों का इजीली ऐसे ही बन जाएगा, बाकी तो कैलकुलेशन रहता है। ओके, तो पहले फटाफट नोट डाउन किए, फिर हम लोग सम देखेंगे। चलिए देखते हैं अब हम लोग एक तो सम। ये सम क्या है, ये सम बहुत ही आसान है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड सम है। अगर फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद हो गया है तो इजीली ये सब सम्स बनेगा, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हमारे पास 5000 रुपए है, हम उस रुपए को बैंक में 8.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखें। यहाँ पे ये चीज जानने वाली बात है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर। चक्रवृद्धि ब्याज दर कैसा है, वार्षिक है, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि विशोधन कितना पाएंगे, मतलब ये है कि बैंक में हम लोग अगर 5000 रुपए रख रहे हैं तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि विशोधन कितना मिलेगा, जबकि ब्याज दर हम लोगों का 8.5% वार्षिक है, ठीक है। इस बात पर गौर फरमाइएगा कि ब्याज दर कैसा है।
ब्याज दर वार्षिक है तो हम लोग वार्षिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया है, मूलधन जो कि हम लोग पी दिखाते हैं, मूलधन को कितना है 5,000 रुपया। समय जिसको हम लोग एन बोलते हैं, जो कि 2 वर्ष दिया हुआ है। समय हमेशा वर्ष में रहेगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। समय हाँ वर्ष में हो गया। और ब्याज दर कितना है 8.5% वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, ब्याज हम लोग 8 से दिखाते हैं। और ब्याज दर की खासियत क्या है, हमेशा प्रतिशत में रहता है। तो बस पूछा चक्रवृद्धि मिश्रण, मैंने बोला फॉर्मूला बेस है। चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया, क्या है बताइए। चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। P मूलधन है कितना है 5,000। दर कितना है 8.5% बटा में 100 इंटू n। समय कितना है 2 वर्ष हो गया। बस कीजिए अब सॉल्व। डेसिमल हटेगा तो कितना आएगा, नीचे डेसिमल के बदले में 1, उसके बाद एक डिजिट देख लो 0, 10 हो गया। तो 5,000 इंटू यहाँ पे 1,000 हो गया, यहाँ पे 1,000 प्लस 85 पावर में 2 आ गया। 5,000 1,085 इंटू में 2 बार कर लीजिए। 1,085 बाई 1,000, 1,085 बाई 1,000 पावर में होता है, इसलिए इसको 2 बार गुना में लिख दिए। अब काटिए, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया। अब 5 से नहीं काट रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए रफ में इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बड़ा करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ कीजिएगा, इजीली आपका सही बनेगा। ठीक है, देखिए क्या है 1,085 इंटू 1,085 कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 5 40 2 42 4 कैरी हो गया, 4 यहाँ चला गया, 5 5 5 8 से 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 8 64 68 8 कैरी 6 6 यहाँ पे आ गया, और फिर 8 1 8। अब 0 से तो सब 0 हो जाएगा, और 1 से तो 1,085 ही आएगा। अब कीजिए प्लस, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12 का 2 कैरी 1, यहाँ पे 6 है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो 8 4 के 2 हमसे 1, 16 और 17 का 7 कैरी 1, 8 और 16 का 7 हमसे 1, मतलब इतना आया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बिल्कुल। अब 5 से 5, इसको 5 से करना होगा, करो मल्टीप्लाई। 5 से 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 2 10 और 2 12, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 5 7 35 और 1 36 का 6 कैरी 3, 5 7 35 और 3 38 का 8 कैरी 3, 5 5 5 और 3 8 5 5 5 इतना आया मल्टीप्लाई करने पर। चलिए देखते हैं पूरा मल्टीप्लाई करने पर क्या है। 5 8 8 6 1 2 5 बटा में 1,000। देखिए मैंने 1,000 इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं 0 काउंट करके डेसिमल पुट कर सकूँ। 3 0 है ना, तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल 1 2 3 यहाँ पे, तो क्या हो गया 5 8 8 6.12 1 to 5 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ही रहने दो। डेसिमल का 2 डिजिट प्लेस रहते तो खत्म हो जाता है। 3 जो था 3 डिजिट पे डेसिमल, इतना आंसर हो गया। यानी कि हम लोगों का 5,000 रुपया 2 वर्ष के अंत में कितना रुपये में चक्रवृद्धि मिश्रण मिलेगा 5,886 रुपया 12 पैसा। अच्छा ध्यान दीजिए कैसे हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रण निकालें, इसी तरीके से बिल्कुल चक्रवृद्धि मिश्रण निकालेंगे। अगर आप लोगों से पूछ ले कि चक्रवृद्धि मिश्रण तो ठीक है, आप लोगों को निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, सेम इसी तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही चक्रवृद्धि मिश्रण निकालेंगे और उसके बाद जाके चक्रवृद्धि मिश्रण में से इस मूलधन को माइनस कर देंगे।
चक्रवृद्धि मूलधन में से इस मूलधन को माइनस कर देंगे। माइनस करते ही आप लोगों के पास जो बचेगा वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर आपसे क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोले तो बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों के पास डाउट आता है तो हमसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए एक नए तरह का सम देखते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या है, वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन क्या होगा। इस बार भी चक्रवृद्धि मूलधन ही निकालना है और इस बार भी ब्याज दर देखिए गौर से तो वार्षिक ही है। लेकिन मैं ये सम क्यों बता रहा हूँ, समय कितना जाएगा 2/1/2 वर्ष। अगर पावर में ये फ्रैक्शनल नंबर है तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इस तरह का सम में जब भी ऐसा मिला आपको सम और ब्याज दर आपको वार्षिक दे तो आप लोग एक स्पेशल फॉर्मूला वो यूज कीजिएगा, आसानी से आपका सम बन जाएगा। ठीक है, तो पहले जब जो सॉल्यूशन दिया हुआ लिख दे, मतलब जो दिया गया इंफॉर्मेशन क्या क्या है। हम लोग का मूलधन है, मूलधन कितना दिया हुआ है 80,000 रुपया। समय कितना दिया हुआ है 2/1/2 वर्ष और ब्याज दर जो है 8% और कितना है 5%। देखिए मैं यहाँ पे जो स्पेशल फॉर्मूला वो यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग उसको याद रखिएगा। जब कभी भी समय इस रूप में रहे, ध्यान सुन लीजिएगा, जब कभी भी समय इस रूप में रहे और ब्याज दर वार्षिक हो तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे चक्रवृद्धि मूलधन का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब ब्याज दर वार्षिक हो और समय n/p/q के फॉर्म में हो। मैंने एक जनरल फॉर्म बताया मिक्स्ड फ्रैक्शन का। इस रूप में अगर समय अगर इस रूप में रहेगा और ब्याज दर वार्षिक रहेगा तो चक्रवृद्धि मूलधन का फॉर्मूला आप लोग क्या यूज करोगे, इसका इंक खत्म हो गया। तो चक्रवृद्धि मूलधन का फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे p × 1 + r/100 होल टू द पावर n। ये जो n है यहाँ पे होल टू n लगा दोगे, फिर इंटू डॉट कर दो 1 + r इंटू ये जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है p/q, ये r के संग इंटू हो जाएगा p/q बटा में 100। ऐसे ये फॉर्मूला का ध्यान से समझ लीजिए। जो होल टाइम है पूरा पूर्ण वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, यहाँ पे n के रूप में रहेगा, जो कि यहाँ पे रहेगा। जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है यानी कि p/q के रूप में, यानी यहाँ पे 1/2 वर्ष से 3/4 कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, वो अगले ही वाला टर्म में बिल्कुल इस तरह से दिखाएगा और दर के संग गुना में जाएगा 1 + r इंटू p/q। उम्मीद है समझ में आएगा। बस यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए चक्रवृद्धि मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या है p × 1 + r/100 होल टू द पावर n इंटू 1 + r इंटू p/q by 100। जस्ट जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा। p मूलधन है कितना है वो 80,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है 5% बटा में 100 इंटू समय n के यहाँ पे गौर देख लीजिए, बैठाना आना चाहिए, 2 वर्ष है, n यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस दर 5 है, p/q के रूप में क्या है हम लोग का यहाँ पे 1/2, तो 1/2 पूरे के बटा में 100 है तो 100। समझ में आया? बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हम लोग का हाथ में आ जाएगा। तो देखिए 80,000 इंटू 5/5 21 कट गया, 20 से कम 20 से 21 यानी कि 21/20 होल टू द पावर 2 इंटू यहाँ पे 5/5 5 to 20 1/2 है ना, ये 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/40 220 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। ठीक है, सॉल्व किया है। ठीक है, ऐसा करते हैं। ठीक है, 80,000 इंटू 21 का स्क्वायर आता है 441, 20 का स्क्वायर 400, 41 या 40 + 41/40। चलिए काटकुट करता है 1 2 3 0 तो पहले कर गया, 0 काटना पसंदीदा मेरा जो है। 4 2 8 0 4 1 4
4×5 कट गया। 5 आया, 441 और 41 है, इन सबको गुना कर लिया, आंसर हम लोग के पास हो जाएगा। चलिए इसको बना कर पहले 441 इसको 500 यहाँ पे रफ कर लेते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 441 को पहले 500 गुना करते हैं, कितना आता है 5 4 5, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 4 20 और 2 22 इतना आया। अब बात करते हैं 41 से मल्टीप्लाई करने का। 41 से कीजिए कितना आएगा 2 2 0 5 पहले लाइन में आएगा, 4 से करने पर 4 5 20 का सुनना तो 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 प्लस कीजिए 5 0 4 10 को सुनना 1 9 कितना है सर देखिएगा जरा ₹90,405 आंसर। यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 से 1/2 वर्ष का इतना ही। ठीक, तो चलिए इसको उतार लिए। तो अब मुलाकात होगा अगले वीडियो में, इसके आगे का सम हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अलविदा। और आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे सम्स बनाते रहिए और जो भी डाउट आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। ओके बाय।